मैंने सब कुछ खो दिया है उसके जाने के बाद। मतलब एक सिर्फ अपने आप को जीने के लिए मैं खड़े रखती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ मतलब जीवन का सब कुछ खो दिया। तो मैं वो डेली मेरे को सब्जी रोटी बना के देती थी, बट मैं खा के जाता। और जिस दिन घटना घटी है उस दिन मेरे को बोली, पापा एक रोटी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा खाना है आज। और मैं खा के गया, शाम को वापस नहीं आया। सिविक सेंटर जा रही थी, वहाँ पर रास्ते में शायद कुछ दिनों से वो फॉलो कर रहा था, ऐसा बता रही थी। और सोच नहीं सकता, कोई भी नहीं सोच सकता कि एक फॉलो करने वाला लड़का सीधे मार ही डालेगा। ये फ़ोटो कब की होगी? ये जस्ट उसके मतलब ये समर में हुआ था, विंटर की फ़ोटो है, 6 महीने पहले की। किसी घटना का भाव प्रकट करने के लिए काफ़ी समय से एक ट्रेंड चला, मोमबत्ती जलाने का। मोमबत्ती बुझ जाती है, लेकिन उसकी आग उस परिवार के मन में हमेशा जलती रहती है जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। हमारे पीछे एक फ्रेम लगा हुआ है। इस फ्रेम में एक लड़की की फ़ोटो है, श्रृंखला यादव नाम है। और इस केस से रिलेटेड कई खबरें हमने अपने चैनल में दिखाई थी और लगातार अपडेट देते रहते थे कि आखिर इस मामले में क्या हो रहा है। 2019 जून का महीना था। ट्यूशन जाती है श्रृंखला यादव और अचानक से एक लड़का उनके ऊपर वार करता है कुल्हाड़ी से उसके सर पे। 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद माता पिता न्याय के लिए दर दर भटकते हैं। लगातार कैंडल मार्च होता है, लगातार जो है अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है तारीख पे तारीख का जो आपने सुना है न्याय व्यवस्था को लेकर के, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचती हैं। आज फैसला आया, और फैसला ये आया कि जब उस समय ये घटना हुई थी, 2019 में ये घटना हुई थी, और आज ये फैसला आया है कि उस लड़के को 20 साल की सज़ा। आपको हमने कई दफ़ा बड़े बड़े मंत्रियों के स्टेज के सामने रोते देखा है। वो हमने देखा, वो नहीं देख पाते थे। आज जो स्थिति बनी है, मैं मानता हूँ ये कोई खुशी वाली बात नहीं है। घर का अगर कोई जिगर का टुकड़ा चले जाए तो वो खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन एक खुशी की गुंजाइश ये है कि न्याय इसे माना जाए। हाँ, न्याय तो मिला है, और अच्छा न्याय है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने क्राइम किया था नाबालिग के हिसाब से, तो नाबालिग के हिसाब से उसको सज़ा मिली है, उस हिसाब से क्राइम सज़ा तो अच्छी मिली है। और मतलब जिसका बच्चा गया है वो तो चाहेगा कि फांसी की सज़ा हो, आजीवन कारावास हो, लेकिन कानून के तहत, जो भी एक्ट के तहत जो सज़ा मिली है, तो सज़ा तो ठीक मिली है। बेटी के साथ कैसी, मतलब एक माँ की बॉन्डिंग तो होती है, कैसा एक कनेक्टिविटी थी आपके साथ? बातचीत होता था? हर एक छोटी सी माँ एक अच्छी सहेली होती है बेटी की। मैंने सब कुछ खो दिया है उसके जाने के बाद। मतलब एक सिर्फ अपने आप को जीने के लिए मैं खड़े रखती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ मतलब जीवन का सब कुछ खो दिया। मेरी कोई बहन नहीं थी, सारी कमी पूरी कर रही थी वो, एक फ्रेंड की, एक बहन की, एक बेटी की। मैंने बहुत कुछ खोया है, और आज भी मैं सज़ा दिलाने के बाद भी मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो चला गया मतलब मेरा तो जीवन ब्लैंक ही है ना। इतना बड़ा मैंने लॉस मेरे जीवन में है कि मैं उसकी भरपाई कहीं से नहीं कर सकती। क्या क्या अड़चनें देखने को मिली थी जब आप इस राह पे थी? लोगों ने रोका होगा, कई बार कुछ बोला होगा। तो बहुत आती हैं, और अपने देश में अगर बेटियां मर जाएं तो हर पल उनके कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं कि हाँ ऐसी रही होगी या कुछ भी। मतलब सुन के इतना दुख लगता है कि मरने के बाद तो छोड़ दो यार, बेटियों को कम से कम मारने का किसको हक है? वो कुछ भी हो, मारने का क्या हक बनता है? तो कम से कम मर गई है तो छोड़ दो। लेकिन ये सब भी मुझे ऐसा लगता था कि आज तक मुझे क्लियरेंस देना पड़ रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत मतलब, एक तो सज़ा नहीं मिलती है, ऊपर से अगर निर्दोष है तो भी उसके कैरेक्टर को खंगाला जा रहा है। तो ये सब तो मेरे जीवन का एक पार्ट बन गया है,
और लोग इतने देखे होंगे उसके बाद भी लोग ये सवाल कर देते हैं इस टाइप से, मतलब सुनने को मिलता है, करते तो नहीं है, सुनने को मिल जाता है। मतलब एक मजबूती थी कि न्याय दिलाना है, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं बेटी जो है, बेटी का जाना कमज़ोर कर देता था। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा 2019 में डिटेल में ले जाना चाहूँगा कि डिटेल में क्या हुआ था, दोपहर का समय था कि शाम का समय था, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। दोपहर में वो 2:45-3 के आसपास ट्यूशन निकलती थी। श्रृंखला कौन से क्लास में थी उस समय? 11th पास की थी, 12th में गई थी। 12th मतलब जस्ट अभी तो सेशन स्टार्ट ही हुआ था, और 13 जून को भी वो अपने नियमित समय के हिसाब से निकली थी, सिविक सेंटर जा रही थी। वहाँ पर रास्ते में शायद कुछ दिनों से वो फॉलो कर रहा था, ऐसा बता रही थी। और सोच नहीं सकता, कोई भी नहीं सोच सकता कि एक फॉलो करने वाला लड़का सीधे मार ही डालेगा। और बाद में उसने भी ये कबूला था कि पट नहीं रही थी इसलिए मार दिया करके। तो ये मतलब कि कोई भी पटाते रहे लड़कियों को और ना पटे तो मार दे, ये भी तो एक गलत संदेश था। तो ऐसे मतलब दरिंदों को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, एकदम ज़बरदस्ती जैसा। ज़बरदस्ती, हाँ। तो ऐसे लोगों को तो उसने वार किया। उसके बाद कैसे खबर लगी आप लोगों की इस तरह? कोई बच्चे ने बताया था किसी को, फिर उन्होंने 112 को कॉल किया था। 112 वाले सेक्टर 9 ले जाकर एडमिट कराए थे, और डिक्की का ताला तोड़कर उसके लाइसेंस से नंबर निकाले थे। तो हम लोगों को कॉल किए थे और फिर हम लोग पहुँचे। तो फिर उसके बाद उसको मतलब कोमा में जा ही रही थी, स्थिति उसकी बहुत गंभीर थी। रामकृष्ण रेफर किया गया, वहाँ पर उसने दूसरे दिन तीसरे दिन दम तोड़ दिया। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि न्याय की। अब वो तो करना ही था, वो तो सवाल ही नहीं उठता कि जिसके कभी लगा कि थक गई हैं अब नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। एनर्जी आती रही। हाँ, वो ये तो करना ही था, और मैं तो बहुत कुछ उसके नाम से, बहुत कुछ उसके लिए, बेटियों के लिए करना चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब समाज है, कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें बोल देते हैं या सामने आ जाती है, तो लगता है कि छोड़ो हटाओ, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपन भी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन जीने के लिए कुछ है नहीं, बहुत चीज़ें चली गई हैं। ये फ़ोटो कब की होगी? ये जस्ट उसके मतलब ये समर में हुआ था, विंटर की फ़ोटो है, 6 महीने पहले की। मैराथन वगैरह भी दौड़ती थी? हाँ, अपने स्कूल में मैराथन दौड़ती थी। हालांकि पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो मैं उसको ज़्यादा फोकस उसी पे करने बोलती थी, और फिर भी वो जाके दौड़ लेती थी और प्राइज़ भी लेके आ जाती थी, और एकेडमिक प्राइज़ वगैरह भी मिलते रहते थे। प्राइज वगैरह? हाँ, ऊपर के नीचे के सारे उसी के हैं। ये सारे प्राइज उनके हैं? हाँ, और बहुत सारे अब स्कूल में लास्ट ईयर के 11th के पढ़े रह गए, जो फाउंडेशन डे के दिन देते हैं, तो वो सारे उसके नहीं मिले। उनके फ्रेंड्स कभी आप लोग से मिले? कभी आपने उनसे पूछा कि कौन लड़का था, कैसा क्या था? बताई थी कि लड़का है, फॉलो करता है। उसके बाद बारे में मैंने पूछा था इस क्लास में है क्या, तो बोली कि नहीं था। असल में ये टॉपर थी, और टॉपर सेक्शन में बना हुआ था वहाँ पर उसके स्कूल में। और जब ये एडिशनल सब्जेक्ट जब लेते हैं, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट के कारण 11th में आ गया था। और जो इन लोगों का 8-10 बच्चों का टॉपर का ग्रुप बना हुआ था, फिर उसमें वो आ गया, और मात्र 3-4 महीने था। उसने बताया था कि नहीं, क्लास में तो नहीं है मम्मी, अभी इसी साल आया है, लेकिन उसका हाफ ईयरली के बाद शायद ट्रांसफ़र हो गया और वो कहीं चला गया है। तो फिर मैंने पूछा ट्यूशन में है क्या, तो बोली नहीं, ट्यूशन में भी नहीं है। तो मैंने बोला कि 20 सेशन में गया है यानी कहीं, क्योंकि यहाँ आपको लोकल में कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। बाहर हो सकता है फादर ट्रांसफ़र वाले होंगे तो चला गया होगा, आ गया होगा तो पीछा कर लिया होगा, या इधर कहीं रहता होगा, इस टाइप से एक साधारण सी बातें हुई थी। लेकिन नहीं पता था कि मतलब कुछ ही, क्योंकि मैं गाड़ी उसको देती ही नहीं थी, मैं खुद छोड़ती थी। और बस वो 12th में जा रही हूँ 1-2 महीने से करके ही गाड़ी ली थी, और उस 1-2 महीने के दौरान ही ये सारा कुछ हो गया। मतलब सोच कहीं से कल्पना भी नहीं कर सकता इंसान कि चलो 1-2 साल से परेशान कर रहा हो और मैंने ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि मैं छोड़ने जाती थी और ये ड्यूटी से आते हुए उसको लेकर आते थे। मतलब इस 2-3 महीने के दौरान में ही, मतलब उसने ये सब चीज़ें देखा ही नहीं। होता है, लड़कियों के साथ अधिकतर होता है
हैं, लेकिन शुरुआत में ही इतना बड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा ये कल्पना नहीं कर सकते। और पेरेंट्स तो यही समझाएंगे ना कि बेटा मतलब ध्यान मत दो, ऐसे लोग होते हैं आवारा टाइप के, इग्नोर करो और अपना अपने अपने पढ़ाई में फोकस करो। तो अब ये अपनी मेरी कहाँ से ये इसमें गलती थी मुझे खुद नहीं समझ में आता है। और हर माँ तो ऐसे ही समझाएगी अपने बच्चे को, और हर किसी के पर रास्ता चलते अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें आपकी बेटी के साथ हुई, आपने जो सहा, वो एक मैसेज के रूप में आप समाज को क्या बोलना चाहेंगी? जो जो आपने देखा, आपने फेस किया, यहाँ तक पहुँची, वो समाज के सामने कैसे लाना चाहेंगी? कैसे बताना चाहेंगी उन माँओं को या उन बेटियों को या उन लड़कों को जो इस तरह की स्थिति पैदा कर देते हैं? इसके लिए तो मुझे कोई शब्द नहीं आ रहा है। क्या नहीं, क्या कुछ ऐसे चीज़ें भाव होते हैं, भाव निशब्द होते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी तस्वीरें, ये सारे अवार्ड श्रृंखला आज होती तो शायद इस घर का माहौल कुछ और होता। वो ऊपर से देख रही होगी तो वो कुछ और दृश्य होगा। पापा हैं श्रृंखला के फादर हैं, और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? ओजस कुमार यादव। क्या कुछ जो फैसला आया है कितने संतुष्ट हैं? मतलब पूरा संतुष्ट हैं हम, क्योंकि मतलब नियम के अनुसार से जो होना है 20 साल अधिक से अधिक मिला है। बाकी नाबालिग को उतना मिलता नहीं है, फिर भी जो भी है हुआ सब अच्छा ही हुआ मेरे लिए। आप मतलब जो पापा होते हैं बेटियों से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, सब बताते हैं। माँ तो सहेली रहती है, पापा से बेटियाँ ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं। आपके साथ कैसा एक बॉन्डिंग था, बातचीत होती थी, चीज़ें शेयर करती थी? अब मेरे साथ ये था कि बेटा मेरा बाहर था, जयपुर में था, और मैं ड्यूटी से आता था, मेरे बगल में ही बैठ के खेलती थी, क्योंकि किसी को खेलने के लिए कोई और था नहीं घर में। और हम लोग का 4-5 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था दोनों जन का। अच्छा। तो ये खाना वगैरह नहीं बना पाती थी वो, मैं जनरल शिफ्ट ड्यूटी है मेरी, तो मैं वो डेली मेरे को सब्जी रोटी बना के देती थी, बट मैं खा के जाता। और जिस दिन घटना घटी है उस दिन मेरे को बोली पापा एक रोटी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा खाना है आज, और मैं खा के गया, शाम को वापस नहीं आया, मतलब वापस नहीं आई बेटी मेरी। और ये सुबह बोली कि दूसरे दिन मेरे को एक जगह पार्टी में रिसेप्शन में जाना था, गृह प्रवेश में, तो बोली पापा मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो मैं आपको डाई लगाऊंगी शाम को आके, ट्यूशन से आने के बाद डाई लगाऊंगी, आप घर में रहना, कहीं जाना मत। और दूसरे दिन पार्टी में जाना था, तो वो सब दिन याद आते थे, तो मतलब बहुत ही दुख होता। मैं ऐसा कौन सा दिन नहीं है कि मैं रोता नहीं अपनी बेटी के लिए। पिता का दर्द है जो आंखों से छलक रहा है, माँ का दर्द है जो आंखों से छलक रहा है। ये आंसू जो ताकत बनी, ताकत बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और न्याय के साथ ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, जो बातचीत जो हुई, ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हुई, वो आप तक आएंगी। और आपको अपने तर्ज पे सोचना है कि आने वाली स्थिति में आप किस कदर इसके साथ फेस करते हैं, इन चीज़ों को किस तरह से बदलते हैं समाज को, या लोगों के बीच जा कर के एक माउथ पब्लिसिटी होती है ना, तो किस तरह से उनके पास जाके बताते हैं। ये सारी चीज़ें जो हुई थी वो ऐसे ना होती तो गलत होती, ऐसे होती तो गलत होती। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर के हम कवर करने आए हुए थे यहाँ, और लगातार हम लोग इस पर अपडेट भी दे रहे थे, लगातार जो खबरें हैं इससे रिलेटेड वो भी दिखा रहे थे। तो फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़। और एक चीज़ और कि श्रृंखला के नाम से एक चौक भी है, चौक बनाया गया था, बस स्टॉप भी बनाया हाँ, जहाँ पे मारा था उसी के थोड़ा सा साइड में चौक में श्रृंखला के मतलब बस स्टॉप है। और उस बस स्टॉप में आज ही मैं कोर्ट जा रही थी, हाँ बस स्टॉप बनाए हैं हम लोगों ने, खुद बना कर दिया। और मतलब बच्चे लोग ना बकायदा, इतनी भीड़ रहती है। आज मैं खुद निकल रही थी, जा रही थी, बेटा भी साथ में था, और हम तीनों यही बात करके जा रहे थे। सब लोग बैठे रहते हैं तो देखकर कितना अच्छा लगता, मतलब सारे बच्चे बैठे हुए थे, पेरेंट्स भी वहीं पे खड़े थे, और मैं बोली ये यहाँ पे सब बैठे रहते हैं तो देखकर मतलब अपने आप को संतुष्टि होती है कि जो भी हुआ किया हमने उसके नाम से, वो बहुत अच्छा किया करके। श्रृंखला की याद में चौक बने, श्रृंखला की याद में बस स्टैंड, और श्रृंखला की याद हमेशा ताज़ा रहेंगी उनके माँ बाप के दिलों में। इसी के साथ
विदा लेते हैं, फिर से लौटेंगे नई खबरों के साथ। शुक्रिया। ये अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट बालक न्यायालय दुर्ग का आज फैसला आया है, जो 2019 में श्रृंखला यादव नामक एक लड़की थी जिसकी हत्या आरोपी के द्वारा कर दिया गया था। तब उस समय वो एक नाबालिग के तौर पे उसके द्वारा ये हत्या किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा आज सभी पक्षों को सुन करके और बहुत ही एक न्याय हित में एक फैसला दिया गया, जिसमें उसको 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। ये सभी के लिए एक आंखें खोलने वाली बात है कि आप नाबालिग हो के आप कोई भी कृत्य करेंगे, उसको कानून है जो आपको एक नाबालिग होने के कारण बेनिफिट देगा, यह अब नहीं हो सकता है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो जेजेबी एक्ट में संशोधन हुआ था उसके तहत ही अब 16 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी नाबालिग होंगे, अगर उसके द्वारा एक जघन्य हत्याकांड या कोई भी हिनियस क्राइम किया जाता है तो उसको माननीय न्यायालय गुणदोष के आधार पर उसके परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है उसको एक मेजर कंटेंट के रूप में उसको स्थापित करें और उसको उसी आधार पर ही वो सजा दे सकते हैं।